ये तो बात करी पश्चिम बंगाल की सियासत की। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य बिहार की। वहां पर भी सियासत खूब हो रही है। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद आखिरकार गठबंधन की गांठें खुल गई हैं। बिहार में अब कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन खत्म हो गया है। इसका ऐलान आज खुद कांग्रेस के नेताओं ने कर दिया है। कांग्रेस के नेता अब ये दलील दे रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस को आरजेडी के साथ जाने का नुकसान हुआ है। बिहार में चुनाव खत्म हुए 2 महीने हो गए, लेकिन हार का असर अब महागठबंधन पर दिखने लगा। कांग्रेस और आरजेडी की राहें जुदा होने वाली हैं। वैसे चुनाव के दौरान मोदी ने साफ कर दिया था कि ये गठबंधन जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ के लिए है। यानी ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंडिया गठबंधन भी कहते हैं। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री कितने दूरदर्शी हैं जो महागठबंधन के बनते ही उसकी वैलिडिटी की भविष्यवाणी कर दिए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री शाह ने भी गठबंधन को ठगबंधन बताया। वो महागठबंधन, महागठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? पीएम मोदी और अमित शाह की महागठबंधन को लेकर भविष्यवाणी अब सच हो गई। कांग्रेस नेता शकील अहमद का आरजेडी से मोह भंग हो गया। शकील अहमद ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के अलग होने की घोषणा कर दी। को शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली में बुलाया था तो हम 61 सीट पे लड़े थे। लगभग वहाँ 58 कैंडिडेट पहुंचे थे और जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा के और लोकसभा, सबके साथ एक समीक्षात्मक बैठक हुई। 5 घंटे तक वो चली थी। हर इंडिविजुअल ने अपनी बात कही थी। वहां से ये बात छन के आई और नेतृत्व के सामने ये बात कहा कि हमको अल्टीमेटली बिहार में अकेले ही जाना चाहिए, क्योंकि हमको हर वर्ग का वोट, जो कांग्रेस का एक ट्रेडिशनल वोट था, वो मिलता ही नहीं है। और बार बार इसको महसूस किया गया, उसका तजुर्बा हुआ। लोकसभा में यही हुआ, पिछले बार भी हुआ। वैसे तो कांग्रेस और आरजेडी में बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही खटास बढ़ गई। दोनों दलों को चुनाव के दौरान इतनी शर्मनाक हार मिली कि दोनों दल एक दूसरे को हार का जिम्मेदार तक ठहरा नहीं सके। जनता ने महागठबंधन के दलों को कहीं का न छोड़ा। सच्चाई तो ये कि गठबंधन भी टूट गया, लेकिन शकील अहमद ने अब जाकर इसकी पुष्टि भी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।